मेरी दुनिया में वेलकम बैक। जी तो देख ली तस्वीर आपने, उम्मीद है पहचान भी ली होगी। एनीवेज, माहौल में आलूदगी फैलाने में सभी शरीक हैं और अक्सर लोगों को तो ये तक नहीं पता कि भाई वो कर क्या रहे हैं, और जब उनसे माहौल की बात की जाए तो वो इसे माहौल समझ के हंसना शुरू कर देते हैं। भाई इसकी वजह ये है कि उन्हें बचपन में माहौल के बारे में कुछ बताया ही नहीं गया और बड़े होकर वो इसे माहौल समझने लगे हैं। जब बचपन से सबको शऊर मिलेगा ना, तो वो बड़े होकर भी ख्याल रखेंगे कि माहौल को कैसे साफ रखा जाता है। माहौल खुदा की बहुत बड़ी नेमत है जिसमें ख़यानत गुनाह है। हाँ भाई, ये ख़यानत ही है ना कि भाई हमारी गाड़ियाँ धुआं छोड़ रही हैं और हमें ख्याल ही नहीं है। हम कूड़ा करकट गलियों, बाजारों, सड़कों पे फेंकते वक्त ज़रा भी नहीं सोचते। हम सब और आप बहुत से तरीक़ों से माहौल को आलूदा कर रहे हैं, लेकिन क्या किया जाए, कोई सुनता ही नहीं है मेरी। लेकिन ऐसी भी बात नहीं है, नन्हे बच्चों ने ये बात सुन भी ली है और समझ भी ली है। अगर यकीन ना आए तो देखें ये रिपोर्ट। माहौलियाती आलूदगी के तदारक और बच्चों में हिफ्ज़ाने सेहत के असूलों पर अमल दरामद के लिए अलाइड स्कूल अल गुफार कैंपस सराय आलमगीर में एक खसूसी तकरीब मुनक्कद की गई। तकरीब में पहले बच्चों और वालिदैन में माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए शऊर बेदार करने के हवाले से सेमिनार का एहतमाम किया गया। आज माहौलियाती दिन और हिफ्ज़ाने सेहत की अहमियत को उजागर करने के लिए एक तकरीब मुनक्किद की जा रही है, जिसमें लोगों में ये समाजी तौर पर शऊर पैदा किया जाएगा कि कुदरत के इन अनमोल ज़राए की हिफाजत की जाए और बच्चों को इस काबिल बनाया जाए कि वो अपनी सेहत के मुतालिक खुद से कॉन्शियस हो। इसके बाद बच्चों की ज़हनी व जिस्मानी सेहत को बेहतर बनाने के लिए स्कूल हेल्थ प्रोग्राम के तहत माहिर डॉक्टर्स की ज़ेरे निगरानी बच्चों का मुकम्मल मेडिकल चेकअप भी किया गया। इस बारे में अलाइड स्कूल की प्रिंसिपल और ENT स्पेशलिस्ट डॉक्टर साइमा ने दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा, बच्चों में शऊर पैदा करने के लिए उन्हें प्रॉपर गाइडलाइन प्रोवाइड की जा रही है कि उन्हें किन डाइट में कौन सी खुराक लेनी चाहिए। बच्चों को घर का खाना दें, उनको हेल्दी फूड दें, उनको उनकी हाइजीन का ख्याल रखें। तकरीब के मेहमान खुसूसी साबिक MPA गुजरात मलक मोहम्मद हनीफ अवान ने चेयरमैन अलाइड स्कूल सिस्टम मियां आमिर की मुल्कगीर तालीमी खिदमात को खराज तहसीन भी पेश किया। हमें इनमें से कोई इल्म नहीं, इनमें से कौन कल कहाँ होगा, मगर ये हमारे बच्चे इस मुल्क का मुस्तकबिल है। बच्चों में ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा के लिए ऐसी तकरीबात वक्त की अहम ज़रूरत हैं। कैमरामैन सगीर अहमद के साथ इमरान यावर, दुनिया न्यूज़, सराय आलमगीर। तो जी जनाब, अब वक्त हुआ है, जी नहीं ब्रेक का नहीं, एवी हर बार ब्रेक ब्रेक ब्रेक, भाई इतनी ब्रेकें भी नहीं लेनी ना। तो जनाब अब वक्त है धरती के मुख्तलिफ इलाकों से मुख्तसर सी न्यूज़ का। डस्का के थाना सिटी के इलाके सोहावा नई आबादी में सज्जाद मुगल की 13 साल हाफिज कुरान बेटी आयशा सज्जाद 14 माह कबल अगवा हुई, लेकिन 3.5 माह गुजरने के बावजूद अभी तक बायाब नहीं हो सकी। आयशा सज्जाद के वालिद का कहना है कि अभी तक हमारी बेटी को बाज़जाब कराने की कोशिश ही नहीं की गई और न ही मुल्जिमान का रिमांड लेकर इनसे बाकायदा तफ्तीश की गई। मुल्जिमान दंदनाते फिर रहे हैं। मगविया आयशा की वालिदा रज़िया बीबी अपनी बेटी के गम में ज़हनी मरीज बन चुकी है, जिसकी वजह से घर के सारे कामकाज मगविया आयशा की 80 साल दादी रसूला बीबी को करने पड़ते हैं। सियालकोट पुलिस ने थाना बेगोवाला की हुदूद से 20 लाख रुपए तावान के लिए अगवा होने वाले 5 साल बच्चे को बाज़जाब करवाकर 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। DPO सियालकोट बिलाल सदीक कमियाना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि मुल्जिमान ने करीबी गांव में गुज़श्ता 1 साल से बच्चे के अगवा के लिए मकान किराए पर हासिल कर रखा था, जबकि तावान की रकम के लिए मलेशिया से मगवी बच्चे के लवाहिकीन को फोन किया जाता रहा। DPO सियालकोट का कहना था कि मलेशिया में मुकीम मुल्जिम की गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल से राब्ता कायम कर लिया गया है। सियालकोट में DCO ऑफिस के बाहर उसामा बिन लादेन की गायबाना नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में वकला और सिविल सोसाइटी से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने शिरकत की। नमाज जनाजा के बाद उसामा बिन लादेन के लिए दुआए मगफिरत और मुजाहिदीन की कामयाबी और इनकी हिफाजत के लिए भी खुसूसी दुआ मांगी गई। इस मौका पर अरशद महमूद बग्गू एडवोकेट ने अमरीकी अफवाज की कार्रवाई के दौरान उसामा बिन लादेन के जाँ बहक होने पर अदालतों के बाइकआउट का भी ऐलान किया। शेखुपुरा पुलिस ने संबड़ियाल से 8 माह कबल अगवा होने वाले 2 अफराद को मुकाबले के बाद बाज़जाब करवा लिया।
2 खवातीन समेत 3 मुलजिमान को गिरफ्तार करके बड़ी तादाद में असलहा और मुख्तलिफ कंपनियों की मोबाइल सिमें बरामद की। 2 मुलजिमान फरार होने में कामयाब हो गए। 2 साल कबल समड़ियाल में मलक नज़ीर, मलक असगर और माजिद वगैरह ने अपनी चौहदराहट कायम रखने के लिए मामूली बात पर 3 हकीकी भाइयों आबिद, अरशाद और एजाज को एक ही मकाम पर कत्ल कर दिया था और फिर मकतूलैन के बहनोई करामत और छोटे भाई तनवीर को इनके घर से गन पॉइंट पर अगवा कर लिया। मुलजिमान 8 माह से इन्हें मुख्तलिफ शहरों में किराए के मकान लेकर जंजीरों से बांध कर रखते और तशद्दुद का निशाना बनाते रहे। लाड़काना रत्तो डेरो पर कायम 132 केवी के ग्रिड स्टेशन में ओवरलोडिंग से अचानक आग भड़क उठी, जिसके नतीजे में ग्रिड स्टेशन में नस्ब ओसीबी के 6 पैनल जलकर खाक हो गए। इसके अलावा कमरे को भी नुकसान पहुंचा। आग लगने से लाड़काना के बेशतर इलाके में बिजली बंद हो गई और कई घंटों तक बंद रही। सर्किट हाउस खैरपुर में शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो, बेनजीर भुट्टो और भुट्टो खानदान के दीगर अफराद की तस्वीरों की 15 रोजा नुमाइश जारी है। तस्वीरी नुमाइश में शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो और शहीद बेनजीर भुट्टो के यौम पैदाइश से यौम शहादत तक की तस्वीर शामिल हैं। इन तस्वीर में शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की बेगम नुसरत भुट्टो से शादी, शहीद बेनजीर भुट्टो की आसिफ अली जरदारी से शादी और दीगर यादगार और तारीखी तस्वीर शामिल हैं। तस्वीरी नुमाइश पन्नो आर्ट फोरम के चेयरमैन आगा फिरोज अख्तर ने लगाई है। नुमाइश में 10,000 तस्वीर रखी गई हैं। सुन ली न्यूज तो जनाब अब वक्त हुआ है ब्रेक का। चले फटाफट जो काम करने हैं जल्दी से कर लें क्योंकि हम वापस आ रहे हैं। लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले आज मेरा मूड है कुछ हिंट देने का। तो जो तस्वीर आपको दिखाई थी ना, वो जगह भला कहाँ है? जी वो है सिंध में। अब बूझ लेना, मैं कुछ और भी बताऊं? चलो फिर ये भी बता देती हूँ कि वो जगह है सिंध के शहर ठट्टा में। अब ठीक है, तो मिलते हैं ब्रेक के बाद।